Dear friends, welcome back. In the last class, we have a small discussion on linkage, crossing over, and such kind of things. Now, in this lecture, we will see sex-linked traits in humans and CVD, that is color blindness and hemophilia. ये क्लास जो है इसका एक पार्ट पहले भी हो चुका है एंड देयर आई टोल्ड यू कि आगे एक और क्लास होगा जहाँ पे वी विल सी द लिस्ट कितने तरह के डिजीज हैं which are X-linked traits, and apart from that we have a small discussion on CVD and hemophilia, which I feel is important for examination. So sex-linked traits in human, see if a disorder is X-linked dominant, fine, अगर X-linked dominant होता है तो ये and male pass on this disorder to daughter, and daughter say if daughter is affected, she will affect both son and daughter. Fine. तो ठीक है, ये वाला चीज याद रखना. इफ मेल इज अफेक्टेड, डॉटर पे जाएगा एंड डॉटर से सन एंड डॉटर दोनों को अफेक्ट करने की टेंडेंसी रहेगी. फाइन. So, and almost all the sex-linked traits in humans are X-linked recessive trait. So this is the reason male only need to inherit one allele to be affected, when female needs to inherit both the allele to be affected. ठीक है? And this is the law of the nature कि males are more affected by these X-linked recessive traits than the female. The reason we have already discussed in the last class and here also. ठीक है, तो this is the list. चलो हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इस पे. जो पहला है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो ये क्या है? X-linked रिसेसिव है. सभी ज्यादातर X-linked रिसेसिव का सिर्फ एक हेयरी ईयर्स है, दैट इज वाइलिंग या हॉलैंड्रिक जीन्स की वजह से होता है. तो रेड ग्रीन जो कलर डेफिशिएंसी है, ये जो अफेक्टेड जो पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. बहुत लोग होते हैं ऐसे, और सच बताए आप भी टेस्ट कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी. दिस इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जहाँ पे प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ मसल एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये आप मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके वो होते हैं एज ओल्ड पर्सन होते हैं, दे आर मोस्टली अफेक्टेड. बट इफ दिस इज द ट्रेंड, तो यंग एज में भी अफेक्शन हो जाता है. एंड दिस इज हीमोफीलिया, जहां पे नेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. अगर नेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वंस एक बार कट लग गया तो ब्लड चलता चला जा रहा है, एंड इट इज वेरी डेंजरस. आप सोचो, अगर कहीं कट लग गया और ब्लड लगातार उसमें से निकलता चला जा रहा है एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्लॉटिंग, तो क्या होगा? आई मीन इट्स रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड दिस इज योर एड्रिनोल्यूकोडेस्ट्रॉफी. ये आपका ब्रेन को डैमेज करता है. SCID, जहां पे लो ब्लड काउंट की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बहुत वीकन हो जाता है. ठीक है. और हाइपोफॉस्फेट, इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट की कमी हो जाती है. अगर फॉस्फेट अगर कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, तो आपका क्या होगा? बोन डिफॉर्म हो जाएगा. वो जो अगर स्ट्रेट है तो इट विल बेंड, और मे बी सेवरल थिंग्स. Only one condition, this hairy ears,
इट इज वायलेंट। आपने देखा होगा कई लोगों के कान में बाल हो जाते हैं, ठीक है, अगर उसके कान में बाल है तो बहुत चांस है कि उसके बेटे के भी कान में बाल होंगे, फिर उसके बेटे के भी। ये कुछ रेयर तुम्हारा जो है डिसऑर्डर, इसको अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ कंडीशन जो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इस लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आपका ये है, ठीक है, हीमोफीलिया है और SCID, जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आपको ऑप्शन में ऐसे 3-4 दे देंगे और साथ में आपका हेयरी ईयर्स भी रहेगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, पूछेगा विच वन इज नॉट एक्स लिंक्ड। ये एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ में आता है, ठीक है, तो उसमें हेयरी ईयर्स हो जाएंगे, फाइन। अब बाकी रेस्ट ऑफ दी आप एक बार देख लेना सारा, 2-3 बार इस लिस्ट को पढ़ लेना अच्छी तरह से। अब इसे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। कलर विजन डेफिशिएंसी या रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी, ठीक है। तो रेड ग्रीन CVD एन एक्सीडेंट रिसेसिव डिसऑर्डर, यू ऑल नो दैट। इस पेडिग्री के थ्रू हम लोग थोड़ा इसे एलाबोरेट करेंगे, दैट्स इट। पेडिग्री पे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो पेडिग्री को ध्यान से देखना, और ये फिगर देखते डर मत जाना कि पता नहीं क्या सा है ये। सी, ये क्या हो गया, रोमन न्यूमरल्स, यू नो दिस इज जनरेशन एंड दीज आर इंडिविजुअल्स। रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये है आपका नॉर्मल फीमेल और ये क्या है, अफेक्टेड मेल, ठीक है। अफेक्टेड है इसीलिए ये शेडेड है। अब इनकी मेटिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्मल मेल है, ये कैरियर फीमेल है, ठीक है। इसने अपने फादर से एक ले लिया जीन एंड नाउ शी इज अ करियर। ये क्या है, ये भी नॉर्मल मेल हो गया और ये अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, ये अफेक्टेड फीमेल है। अब इनकी मेटिंग को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये करियर है, जैसे ही इसने अपने बेटे को ट्रांसफर किया, इसका बेटा अफेक्टेड हो गया, ठीक है। रेस्ट ऑल आर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, देखो नॉर्मल ये भी है बट शी इज करियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेटिंग हुई है, यहाँ पे एक मेल हुआ दैट इज डिजीज, क्योंकि इसकी मदर अफेक्टेड है। मदर अगर अफेक्टेड है तो बेटा अफेक्टेड होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज डेफिनेटली आप माइंड में सेट कर लो। तो यहाँ पे अगेन क्या है, एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट लाइक CVD अफेक्टेड मोर मेल्स देन फीमेल इन अ फैमिली। नेचुरली आप पूरा जनरेशन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पहला जो ये अफेक्टेड पेरेंट थे मेल, ठीक है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड हुआ, यहाँ पे मेल अफेक्ट, तो 3 जनरेशन में अगर आप देखो तो एक फीमेल आपको पूरी तरह से अफेक्टेड दिखेगी। रेस्ट अगर जीन प्रेजेंट भी है तो शी इज करियर, अफेक्टेड नहीं है, लेकिन मेल में एक भी जीन आ गया तो ही इज अफेक्टेड। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है दैट इज हीमोफीलिया, कंडीशन जहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें ना ये हीमोफीलिया इतना ज्यादा नहीं होता है। होता है, सपोज यहाँ पे लोग पढ़ने गए बाहर में, मैरिज वैरिज करते हैं तो उनके बच्चों को होने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली ये वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका आएगा, ये जो है ना, जिसको बोला जाता है कर्स, एक श्राप। तो जो ग्रेट ब्रिटेन का जो रॉयल फैमिली है, दे आर मोस्टली अफेक्टेड विद हीमोफीलिया।
ठीक है। तो क्वेश्चन जो मुझे समझ में आता है, अगर हीमोफीलिया चलो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड रॉयल डिजीज, तो आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। या फिर क्वीन विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज, हीमोफीलिया। ठीक है। और इसमें भी दिक्कत क्या है कि डॉटर बहुत ही रेयरली अफेक्टेड होती है हीमोफीलिया, मोस्टली मेल्स आर अफेक्टेड। तो ये एक बहुत जरूरी 2-3 टॉपिक्स थे जिसको आज मैंने डिस्कस किया है। अब आपका सिर्फ एक क्लास बच गया, विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन, और कुछ एक दो सेक्स डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, पीईडी, पटाउज, एडवर्ड्स, टर्नर्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में करके दो आपको दो वीडियोस या एक वीडियो कंप्लीट, थोड़ा लंबा वीडियो शेयर करेंगे जिसमें मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।